दोस्तों, जीवन एक जटिल पहेली है जिनका हल सरल नहीं है। याद काल में ज्ञानी ध्यानी लोग इस दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं कि वह इस गुत्थी को सुलझा सके। इस जीवन का सत्य क्या है? शरीर के जीवन के पश्चाताप भी कोई जीवन है या नहीं, इसका रहस्य अब तक कोई सुलझा नहीं पाया है। मनुष्य लोक के साथ परलोक की कल्पना भी करते हैं। मान्यता है कि इस जीवन में किए गए कार्यों का प्रतिफल परलोक में प्राप्त होता है, परंतु मनुष्य इस काल चक्र में फंसकर बार बार जन्म लेता रहता है। वह मुक्ति या मोक्ष के बारे में नहीं सोचता। मनुष्य की मुक्ति कैसे संभव है और वह कैसे इस काल चक्र से छुटकारा पा सकता है, यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और धार्मिक दर्शन चैनल टॉक को सब्सक्राइब अवश्य करें। मानव जीवन का लक्ष्य जन्म मरण के संसार चक्र से निकलकर मुक्त होना है। मुक्ति प्राप्त किए बिना दुखों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। आज हम जीवन के लक्ष्य से भटक गए हैं। विलासिता एवं शारीरिक भोगों को हमने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। भोगों से मनुष्य की तृष्णा बढ़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे अग्नि में ईंधन और घी डालने से अग्नि की ज्वाला अधिक तीव्र हो जाती है, वैसे ही कर्मों का उपभोग करने से कभी शांति नहीं मिलती है, बल्कि निरंतर बढ़ती जाती है। हम सांसारिक विषयों का भोग नहीं करते, बल्कि उन भोगों को प्राप्त करने की चिंता ने हमें भी भोग लिया है। मनुष्य के लिए मन स्थिति व कामना होने पर मुक्ति का क्या उपाय है, इस विषय पर सोचने साध्य दर्शन के अनुसार अत्यंत त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ अर्थात 3 प्रकार के दुखों की अतिशय निवृत्ति मोक्ष है। यह 3 प्रकार के दुख आध्यात्मिक, भौतिक, दैविक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि श्रद्धा रखने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन परायण होकर अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्दी से परम शांति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर, हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इसलिए शोक मत करो, परंतु हम इनमें फंसकर भौतिक सुख अनित्य है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन का दृढ़ होना आवश्यक है। अपने तीनों नातों जैसे पुत्रे शनावितेशे को त्यागना होगा, तभी परमात्मा का आनंद प्राप्त हो सकेगा। विधा और अविधा के बारे में यजुर्वेद में कहा गया है कि अविधा से मृत्यु का अतिक्रमण करके विधा से अमृत तत्व को प्राप्त करके कठोपनिषद के अनुसार शरीर तत्व है। संसार के विषय मार्ग है जिन पर रथों को चलाना है। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथ का स्वामी है। इसलिए आत्मा जिधर कहे उधर मन की लगाम को घुमानी चाहिए। मन जिधर चाहे उधर इंद्रियों को नहीं जाना चाहिए। यदि यह क्रम रहे तो आत्मा अपने गंतव्य तक पहुँचेगी, अन्यथा वह आत्मा भिन्न भिन्न योनियों में बार बार भटकती रहेगी। यही कारण है कि युगों युगों से जीव आत्मा मन के अधीन होकर जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगे हैं। आपके या हमारे जीवन में सैकड़ों ऐसे अवसर आते हैं कि आप प्रभु की शरणागत हो सके, परंतु मन हमें विपरीत दिशा में ले जाता है। इसलिए मोक्ष प्राप्त हेतु मन को बस में करना अति आवश्यक है। हम आशा करते हैं कि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।